हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम थायाजोल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थायाजोल्स जो कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें 2 हेट्रो एटम प्रेजेंट हैं। वन इज सल्फर, अनदर वन इज नाइट्रोजन। सल्फर फर्स्ट पोजीशन पर है और नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पर। सल्फर जो फर्स्ट पोजीशन है वो सिमिलर है जैसे थायोफीन में है, सो इट इज़ अ थायोफीन टाइप सल्फर। और नाइट्रोजन जो थर्ड पोजीशन पर है वो सिमिलर है जैसे पिरिडिन में होता है, सो इट इज़ अ पिरिडिन टाइप नाइट्रोजन। थायाजोल्स कलरलेस लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट है 117 डिग्री सेल्सियस। ये वीकली बेसिक सब्सटेंस है विद पीके वैल्यू 2.5 एंड इसके जो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स हैं वो ज़्यादा बेसिक हैं। एंड जो थायाजोल्स होती हैं वो एरोमेटिक होती हैं। नेक्स्ट इज द सिंथेसिस ऑफ थायाजोल्स। नाउ फर्स्ट सिंथेसिस इज रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलोकेटोन्स विद थायोमाइड्स। दिस इज अल्फा हेलोकेटोन जिसको हम रिएक्ट करवाएंगे थायोमाइड से। सबसे पहले यहाँ पर टॉटमरिज्म होगी। यहाँ से सल्फर एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से HCl रिमूव होगा, तो इस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। नाउ यहाँ से नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पर अटैक करेंगे और यहाँ से ये बॉन्ड इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी। यहाँ पर ट्रांसप्रोटोनेशन होगी, मींस हाइड्रोजन जहाँ से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगा, तो इस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ से वाटर रिमूव होगा और फॉर्मेशन होगी थायाजोल्स की। Now second synthesis, Gabriel synthesis. It is the reaction of alpha acyl aminoketones with phosphorus pentasulfide. This is alpha acyl aminoketones जिसको हम हीट करेंगे विद phosphorus pentasulfide से। तो यहाँ से ऑक्सीजन रिप्लेस हो जाएगा विद सल्फर। यहाँ पर टॉटमरिज्म होगी और ये हाइड्रोजन इस सल्फर पर शिफ्ट हो जाएगा। नाउ यहाँ से सल्फर इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट होगी। यहाँ पर भी ट्रांसप्रोटोनेशन होगी, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ से वाटर रिमूव होगा और फॉर्मेशन होगी थायोजोल्स की। Third synthesis, Kuckel-Born's synthesis. It is the reaction of alpha amino nitriles with the dithioacids.
दिस इज अल्फा अमीनो नाइट्राइल्स, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे डाइथायो एसिड से। तो यहाँ से रिमूव होगी H2S गैस और इस इंटरमीडिएट की होगी फॉर्मेशन। नाउ यहाँ पर टॉटमरिज्म होगी। अब यहाँ से सल्फर का अटैक होगा इस कार्बन पर और ये बॉन्ड शिफ्ट होगी नाइट्रोजन पर, तो थायोजोल्स की होगी फॉर्मेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। Now fourth synthesis from alpha thiocyanoketones and amines. दिस इज अल्फा थायोसाइनोकेटोन्स, इसको हम प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करवाएंगे। यहाँ से नाइट्रोजन का अटैक होगा इस कार्बन पर और ये बॉन्ड शिफ्ट होगी नाइट्रोजन पर, तो इस इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। यहाँ से ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होगी ऑक्सीजन पर और यहाँ पर ट्रांसप्रोटोनेशन होगी, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होगी यहाँ से नाइट्रोजन से इस ऑक्सीजन पर, तो इस इंटरमीडिएट की होगी फॉर्मेशन। फर्दर यहाँ से होगा वाटर रिमूव और फॉर्मेशन होगी थायाजोल्स की। Next is the chemical reactions of thiazoles. First is N-alkylation. It is electrophilic attack at nitrogen type reaction. इसमें हम thiazole को अल्काइल हलाइड से रिएक्ट करवाते हैं। तो thiazolium salts की फॉर्मेशन होती है। ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन पर चली जाएगी और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। फर्दर अब ये जो लोन पेयर्स हैं सल्फर के वो यहाँ पर, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रीडोमिनेटली सल्फर पर ही रहता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक एट कार्बन। आल्दो जो थायोजोल रिंग है उसमें जो पिरिडिन टाइप नाइट्रोजन थर्ड पोजीशन पर प्रेजेंट है वो डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को टू बर्ड इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो रिंग पर तो थायोजोल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रेडियली, मेनली एट अ फिफ्थ पोजीशन। बट अगर फिफ्थ पोजीशन ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो तो सब्सटीट्यूशन फोर्थ पोजीशन पर पॉसिबल है। नाउ फर्स्ट इज नाइट्रेशन। Although thiazoles do not undergoes nitration, but अगर फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है सो नाइट्रेशन इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल ये है 4 methyl thiazole, इसकी फोर्थ पोजीशन ऑक्यूपाइड है विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, सो नाइट्रेशन होगी फिफ्थ पोजीशन पर इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेटिंग रीजेंट्स।
अगर 5th पोजीशन ऑक्यूपाइड है तो नाइट्रेशन 4th पोजीशन पर होगी। नेक्स्ट इज हैलोजिनेशन। अगर थायोजोल की सेकंड पोजीशन पर एनी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो देन हैलोजिनेशन इज पॉसिबल। अगर सेकंड और 5th पोजीशन दोनों पर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, दोनों ऑक्यूपाइड हो, देन देयर इज अ नो रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, दिस इज 2 मिथाइल थायोजोल, इसकी हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन 5th पोजीशन पर होगी। नेक्स्ट इज द रिएक्शन विद न्यूक्लियोफाइल्स। एक्चुअली जो थायोजोल रिंग में सेकंड पोजीशन होती है उस पर सबसे कम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, सो सेकंड पोजीशन इज द मोस्ट ससेप्टेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। एंड जो 4th पोजीशन है वो तो न्यूट्रल है एंड 5th पोजीशन इलेक्ट्रॉन रिच है, सो ओनली सेकंड पोजीशन पर पॉसिबल है न्यूक्लियोफाइल का अटैक। फर्स्ट इज अमाइनेशन। अगर हम थायोजोल्स को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम अमाइड से एट 150 डिग्री सेल्सियस तो सेकंड पोजीशन पर अमाइनेशन होगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज 4 मिथाइल थायोजोल्स, इसको हम रिएक्ट करवाते हैं सोडियम अमाइड से तो सेकंड पोजीशन पर अमाइनेशन होगी। नेक्स्ट इज मेटल हैलोजन एक्सचेंज। अगर हम हैलो थायोजोल्स को रिएक्ट करवाते हैं विद एन बुटाइल लिथियम और ग्रिग्नार्ड रीजेंट तो वहाँ पर मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होगी। फॉर एग्जांपल, दिस इज 2 ब्रोमोथायोजोल, इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं एन बुटाइल लिथियम से तो ब्रोमीन की रिप्लेसमेंट होगी बाय लिथियम। अगर 2 ब्रोमोथायोजोल को ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करवाते हैं तो ब्रोमीन की रिप्लेसमेंट होगी MgBr से। Thank you. Please subscribe my YouTube channel and don't forget to like, share and comment.